इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर सकते तो शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। और एक मेरा ऐप इसके बारे में मैं आगे बताना चाहता हूं, उसको देखिएगा। अगर आप बुक खरीदनी है तो बुक खरीदिए, नीचे लिंक में दी हुई है। और सॉफ्टवेयर की बुक बहुत जल्दी आने वाली है, जो उसमें बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा। तो सब लोग एक साथ जय हिंद करेंगे, एक वंदे मातरम कर लें अपन सब लोग एक साथ। तो वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। माइक का ठीक है, वेरी गुड। इनके लिए ताली बजा दो एक बार। चलिए पूछिए, चलिए कौन पूछेगा बायोमीटर का सर्किट? कोई नया लोग, कौन पूछेगा? नहीं, कोई नया आदमी पूछो। तुमने पूछ लिया ना मेरे ख्याल से। कौन पूछेगा? पूछो, तुम पूछो। वाइब्रेटर के सर्किट कितने होते हैं? वाइब्रेटर में कितने सर्किट होते हैं? वाइब्रेटर के टोटल सर्किट बताओ। टोटल 3 तरीके के होते हैं। पहले अपना नाम बताओ, कहां से आए हो? मेरा नाम है धीरेन्द्र, मैं राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। सभी राजस्थान से क्या इस बार हैं? कलकत्ता से है। और कहाँ से? वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। बैस कलकत्ता से, झारखंड से। झारखंड, अलग अलग, नेपाल से, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, अलग अलग सिटी बताइए। राजस्थान से हो गया है, महाराष्ट्र से है, मुंबई, आची मुंबई, छत्तीसगढ़ से, केरला से, यूपी, उड़ीसा, मणिपुर, छत्तीस, एमपी और बिहार से। ये देखो बिहारी सबसे आखिरी में बोला, सबसे आखिरी में बोलते हैं बिहारी, छुपे रहते हैं वो बेचारे। बताओ तो 3 सर्किट कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं, एक तो ग्राउंड होता है उसमें, हाँ, वाइब्रेशन में, और हाँ, होता है बी बैट। बी बैट नहीं, एक ग्राउंड होता है और ये होता है पावर आईसी से। अच्छा, एक ग्राउंड और एक पावर आईसी से, ठीक है। एक होता है बी बैट से और पावर आईसी से। हाँ, और 2 होते हैं पावर आईसी। 2 पावर आईसी से। तो वो जो फॉल्ट बनते हैं वाइब्रेटर के सर्किट, तो बस आते नहीं है कि वाइब्रेटर बना दो। क्या फॉल्ट आते हैं? पहले मैं फॉल्ट जानना चाहूंगा, बताइए क्या फॉल्ट आता है? फॉल्ट बताइए। बैटरी लगाने से वाइब्रेटर चालू हो जाता है, तो वो कौन सा सर्किट में पैदा होता है? वो होता है तुम्हारे ग्राउंड वाले में। ग्राउंड वाले में, ग्राउंड वाले नहीं, बी बैट वाले में। बी बैट वाले में। उसमें कंपोनेंट क्या क्या लगे हो सकते हैं? उसमें होते हैं कैपेसिटर और क्या नाम, कॉइल और रजिस्टर। कैपेसिटर कैसा लगा होता है? येलो कलर का। नहीं, येलो कलर का तो ठीक है, कैपेसिटर पूरे लगा क्यों होता है? क्या काम करता है? ऐसा करने के लिए। और कैसा? पैरेलल की सीरीज में पैरेलल पैरेलल लगा होता है कैपेसिटर। तो बेसिकली हम पूछो। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसी किसी फोन में अगर कॉल आए तो वाइब्रेट मोड में रखने से वाइब्रेट ऑन हो जाता है और वो बंद हो जाता है, क्यों बंद होता है? मोबाइल फोन बंद हो जाता है, क्योंकि वो पैरेलल में इसका जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है। वो शॉर्ट हो जाता है, ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है। वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है। पूछिए। बैटरी को डायरेक्ट लगाने से वाइब्रेटर घूमने लगते हैं, क्यों? वो इसलिए होता है, एक फोन तो उसका बी बैट से होता है और एक फोन तो वो क्या है कि पावर आईसी ले जाता है ना, उसमें वो पैरेलल में वो होता है कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है इसके लिए। चलिए पूछिए। वाइब्रेटर सही है या खराब है, आप कैसे चेक? वेरी गुड, मैं भी ये पूछने वाला था। वाइब्रेटर को निकाल के बैटरी से लगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि वाइब्रेटर है, मल्टीमीटर से बीप या कोई रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो, कोई दिक्कत मोटर घूमनी चाहिए, है ना। अगर आपने 3 वोल्ट लेके 4 वोल्ट लेके देखा कि मोटर एक समान घूम रही है, मतलब 3 वोल्ट पे भी मोटर का घूमने का जो आरपीएम है, या बात करें जो जिस तरह से घूम रही है, अगर 4 वोल्ट पे भी उसी तरह से घूम रही है, तेज नहीं हुई, तो मतलब वाइब्रेटर खराब है। क्योंकि 4 वोल्ट पे वाइब्रेटर को और तेज घूमना चाहिए, 5 वोल्ट पे और तेज घूमना चाहिए, और 6 वोल्ट पे जल जाना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया वाइब्रेटर का, तो इनके लिए ताली बजा दो। अच्छा, कैसा लगा तुमको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। पहले दिन आए थे क्या सोच रहे थे? सोच रहा था मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा 30 दिन में। दहशत में पहले वो काम करता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और सॉफ्टवेयर सीखे। तो यहाँ पे आने पर कैसा लगा, और भी तुम्हें कैसे लोग मिले यहाँ पर? बढ़िया लोग मिले, मजा आ रहा है तुमको? चलिए ठीक है। यहाँ पर तो जैसे कि आपने देखा, ये स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, यहाँ आपने देखा। और रिसीवर की बात करेंगे, रिसीवर के लिए आओ। रिसीवर के, चलो रिसीवर के लिए तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम फिर मैं किसी और के लिए तुमको डिस्प्ले के लिए बुलाता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर कि स्टूडेंट खुद आ रहे हैं। क्या सर? हमसे पूछिए। तो बताइए, इनसे पूछिए, रिसीवर पूछिए। चलो। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसीवर को कितना वोल्टेज चाहिए? रिसीवर को कितना वोल्टेज चाहिए? 1.2 से 3.0। 1.2 से 3.0। और बेसिकली और कोई सवाल पूछेगा? एमिट तुम पूछो। रिसीवर की चेक
रिसीवर की चेकिंग बताओ। सर रिसीवर में हम लोग फुल टेस्टिंग करेंगे उसको, यहाँ पर फुल टेस्टिंग करेंगे उसको, मतलब 28 से 32 तक आना चाहिए बीप के साथ। बीप के साथ 28 से 32 ओम्स के साथ बीप के साथ, क्योंकि वो एक कॉइल ही है। और पूछिए रिसीवर में कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। एक रिसीवर सेक्शन, देखिए एक रिसीवर सेक्शन वो कहीं भी लगा हो सकता है, वो कीपैड में लगा हो सकता है, वो एक सैमसंग में लगा हो सकता है, वो कहीं भी लगा हो सकता है। और क्या कौन कौन से कंपोनेंट उसमें बेसिकली लगे मिलेंगे? वो तो 3 रजिस्टर, 3 कैपेसिटर मिलेगा, हाँ, साइड मिलेगा, हाँ। वो कॉइल अच्छा चलिए ठीक है। तो क्या रजिस्टर मिलेगा? तो क्या आपने ये चीज समझ के बताई है या आपने यहाँ पे रट्टा मार के सीखा है? क्या आपने टेस्टिंग से बताते वैसे पूरा टेस्टिंग किया। तो आपने ये जो 3 कैपेसिटर जो लगे होते हैं वो क्या काम करने के लिए लगे होते हैं? चलो तीनों कैपेसिटर का काम बताओ। तीनों ग्राउंड में कर देते हैं। हाँ 3 ग्राउंड में करते हैं कि कितने ग्राउंड में करते हैं? मतलब 2 ग्राउंड कर देते हैं, उसको बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं, हाँ। उसको बैलेंस के लिए दोनों का मतलब ताकि वोल्टेज को आसपास में वो ना ले, शॉर्ट ना हो। तो जैसे कि इसने देखा कि कोई रट्टा मार के हम यहाँ नहीं बैठे कि हाँ 3 लगते हैं और पता भी नहीं 3 लगे क्यों है। हम लोग टेस्टिंग किया ना, सप्लाइयों को समझा है हमने कि अगर कोई सा भी मोबाइल फोन आएगा, मैं बोलता हूँ रिसीवर का, और सर्किट डायग्राम दूर हो गया क्या जो जी नहीं सर 1 मिनट में कर देगा, बना देगा ना। और ट्रेसिंग का भी आपने बहुत सरल तरीका, हमारी भी कुछ है। ठीक है, रिसीवर के बारे में पूछिए। अगर हमारे रिसीवर काम नहीं किया तो क्या करेंगे? रिसीवर काम नहीं कर रहा है, फॉल्ट लेके आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बता दो क्या करेंगे। रिसीवर काम लेके आएगा, पहले रिसीवर को चेक करेंगे जो बताया आपने, ठीक है। सही रहेगा तो उसको टिप पे चेक करेंगे। टिप्स पे क्या चेक करेंगे? टिप पे फुल टेस्टिंग करेंगे, हाँ। 250 से 2000 तक उसको, हाँ रेजिस्टेंस देखेंगे। लेकिन कम ज्यादा नहीं होना मांगते। अगर उसमें 600 आएगा एक ट्रिप में, इसमें भी 600 आना मांगते हैं। अच्छा, दोनों पे एक समान आएगा। अगर कम ज्यादा रहेगा तो उसमें लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल लीकेज हम लोग कैपेसिटर कॉइल भी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो इन्होंने ये बताया, और कौन पूछ सकता है क्या रिसीवर में? पूछो तुमने। अच्छा पूछिए। रेजिस्टेंस कहाँ से रजिस्टर? रेजिस्टेंस कहाँ से आता है रिसीवर में? किस आईसी से आता है उसका पूछने का ये। पावर आईसी से आते हैं डायरेक्ट। पावर आईसी से आता है। पावर आईसी से आप लोग सोच रहे होंगे क्या पावर आईसी से आता है? ये तो एक ऑडियो आईसी का है। तो ऑडियो आईसी कहाँ लगी होती है? पावर आईसी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्पेक्ट्रम में पावर आईसी कहाँ लगी होती है? सीपीयू के अंदर लगी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं मीडियाटेक में कौन कौन से सीपीयू सीरीज वाले बताओ, कौन कौन से नंबर के सीपीयू होते हैं मीडियाटेक में? 62, 65, 67। 62। अगर मैं पावर आईसी की बात करूं, पावर आईसी का नंबर क्या है? पावर आईसी सर 63। 63। अगर मैं आरएफ आईसी की बात करूं सर 61। 61। तो ये सारी चीजें जैसे आपने देखी यहाँ पर, किसी भी मोबाइल में पावर सेक्शन को पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? चलिए ठीक है। तो बताइए और कौन पूछने वाला था इनसे? तो रिसीवर करना पूछा। हॉट टेस्ट, मान लीजिए अगर मैं रिसीवर का ये टिप्स निकल गया तो मैं क्या क्या जुगाड़ बिठा सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, कितने तरीके बना सकता हूँ? तरीके बता दो पूरे। सर पहले तरीका हॉट टेस्टिंग एक्टिव वोल्टेज मिलते हैं, हाँ, डाल देंगे। आपने ढूंढे थे यहाँ पर, हाँ। प्रैक्टिकल किया था उसका, ठीक है। और दूसरा तरीका हम लोग ट्वीजर लेके मतलब एक गाउन कर देंगे और उसको मतलब लगाते रहेगा रजिस्टर की कॉइल में। हाँ, लगाने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है। तीसरा तरीका सर ग्राउंड कर देंगे उसको, एक ग्राउंड कर देंगे। एक सिरा कोई सा भी, मतलब जो सिरा निकल गया उसको ग्राउंड कर सकते हैं, और ग्राउंड करने पर भी वो उसका काम करेगा। चलिए ठीक है। तो इन्होंने देखा था क्या एक रिसीवर में कौन कौन सी आईसियां लगी हो सकती है। जैसे उन्होंने पूछा था कि रिसीवर कहाँ जाता है, तुमने बताया था पावर आईसी में। क्या उसमें कोई रिसीवर आईसी लगी होती है क्या? नहीं लगी होती। उसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं लगी होती? उसको ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। नहीं, उसको एम्पलीफाई होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वैसे ही उसको कम वॉल्यूम के साथ सुना जाता है। उसको बेसिकली कम वॉल्यूम के साथ उसको सुना जाता है, इसलिए। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों यहाँ पर। चलिए ठीक है। इनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौसिम। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है। तो एक इनके लिए ताली बजा दो आप लोग। बहुत बड़ी बात है कि सबके सामने आकर प्रेजेंटेशन देना, सबके आंसरों का जवाब देना। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल बने, आगे हम बनाएंगे सबका यूट्यूब चैनल, और उन सब में आप लोग अपने वीडियो डाल दें। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, एक स्पीकर, रिंगर, रिसीवर, माइक, वाइब्रेटर, इन सब की सप्लाई इन्होंने बेखुद बताई। आईसीओ के बारे में डिटेलिंग बताई। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मिलन सर। मिलन कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक रिसीवर में एक आईसी लगी तो है, तो वो कौन सी आईसी हो सकती है? ऑडियो आईसी सर। ऑडियो आईसी, ठीक है। एक और एक कोई 4 लेग की आईसी लगी होती है, वो प्रोटेक्टर आईसी। प्रोटेक्टर आईसी होती है। कितने लेग की होती है? 4 लेग की। और प्रोटेक्टर आईसी क्या काम करती है?
प्रोटेक्शन करती है। किससे बनी होती है, क्या लगे होते हैं इसके अंदर, डायोड लगे होते हैं, प्रोटेक्टर आईसी, ठीक है ना। ऐसी जो आजकल जो सिम में लगी आती है वो कितने लाख की लगी आती है, जो आजकल नए फोनों में लगी आ रही है वो 4 लाख की होती है, वो 6 लाख की, कितने लाख की होती है, 6 लाख की प्रोटेक्टर आईसियां लगी होती है। और बेसिकली बैठ जाओ, सीरीज में तो कोई आईसी लगी नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली सेक्शन में जाता है। तो जैसे कि देखा आपने दोस्तों कि इनने इतना बेखूबी से और निडर इन्होंने सब जवाब दिए, और जो भी है आपके सामने। अगर आपको लगता है कि आप लोग ने भी इतना कुछ सीखा है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है आपने इतने कम समय में या आपका जो भी समय है उसमें आपको ये आउटपुट नहीं मिल पाया है तो अपने आप को जज करें। और हम इस बार नहीं कहेंगे कि हम इंडिया के नंबर बने, इस बार हम आपको मौका देंगे, आप जज कीजिए और आप बताइए कि कौन नंबर बने। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं इसी आपसे नेक्स्ट मिलेंगे। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं क्या, ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे अपन। हाँ, तो जैसे कि बताइए थोड़ा, आइए, ये हमारे स्टूडेंट बोलना चाहते हैं। ये पिछली क्लास हमारे पास आए थे जब तुम आए थे ना। हाँ बोलिए, आओ इधर। नमस्कार आप सभी को। हाँ, आप सभी का एशिया टेलीकॉम में स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ से राजेंद्र कुमार, और मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं आज जब फर्स्ट टाइम आया था, मैं बोला 1 महीने में कैसे सिखाएंगे लोगों का हाथ जमने में टाइम लगता है, लेकिन भाई से कंपोनेंट्स उखाड़ना जरूरी नहीं है, उसको ट्रेस करना जरूरी है, और यही चीज़ मैंने यहाँ आके सीखी है। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं हुए, फिर भी हम लोगों ने अपना अच्छा रिस्पांस दिए हैं, और अभी 5 ही दिन हुए हैं। इसके बाद और भी क्या बोलते हैं 10-20 दिन का और भी क्लास। तो अभी कितनी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लगती है अब आपको, है? अब लगता है कि 1 महीना क्या अब लगता है हो जाएगा 1 महीने में। तो ऐसा होता है क्या, ठीक है, ये हम कोई भागा दौड़ी के नहीं कर रहे हैं, और देखा जाए पर हम सही चीज का मतलब एक सही टेक्निक को यूज करके कम समय में हम ज्यादा चीजें सीख रहे हैं। क्या ऐसा मैंने कोई आपको क्लास में जल्दबाजी में तो कुछ नहीं बताया है, या आपको कौन सी चीज ऐसी है जो मैंने छोड़ी है, बताइए। एक कोई चीज छोड़ी है क्या मैंने? कोई सेक्शन में कुछ पार्ट, कोई आईसी सेक्शन में कोई पार्ट, कोई फॉल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईफोन से लेकर सब, आईफोन के लेकर A to Z सब बताया है। तो दोस्तों ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ। देखिए हमारी सीट ऑलरेडी अगस्त की भी फुल है, सितंबर की भी फुल है हमारे पास, तो शायद ही आपको एडमिशन मिला। अगर आप लोग कॉल भी कर रहे हैं इसलिए हो सकता है मैं कॉल ना उठाऊं, बट मैं ये कह रहा हूँ आप अपने आप को जज करें कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और हो सकता है आपने कि अगली किस्त जमा नहीं की हो, तो आप थोड़ा सोच लीजिए। आप इतना आप कर सकते हैं, बाकी आप समझदार है स्टूडेंट की तरह। तो चलिए जय हिंद करेंगे, क्योंकि अपना 15 अगस्त आने वाला है, तो एडवांस में जय हिंद करेंगे सब लोग एक साथ, और उसके साथ में अलविदा कहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर dीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर सकते तो शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब इससे आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। और एक मेरा ऐप्स, इसके बारे में मैं आगे बताना चाहता हूं, उसको देखिएगा। अगर आप बुक खरीदनी है तो बुक खरीदिए, नीचे लिंक में दी हुई है। और सॉफ्टवेयर की बुक बहुत जल्दी आने वाली है, जो उसमें बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा। तो सब लोग एक साथ जय हिंद करेंगे, एक वंदे मातरम कर ले अपन सब लोग एक साथ, तो वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। ऐसे हम फाइलों की फ्लैशिंग करें तो आप आज ही डाउनलोड करें एक ऐप्स जो आज हमने लॉन्च किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एशिया टेलीकॉम लिखना है दोस्तों, कोई सा भी ऐप्स मेरा खोल लेना है, और उस ऐप्स के नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देवरत्न अग्रवाल दिखाई देगा और मेरे बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे। वहाँ पे आप मोर पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे नीचे में एक आपको ऐप्स मिलेगा मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो ये जो आपको ऐप्स है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। डायरेक्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। इसको आज के डाउनलोड करें, केवल 2.1 MB का ये ऐप्स है दोस्तों। और इसमें मैंने बताया है सब तरह की फ्लैशिंग, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर सब तरह के यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, तो यहाँ पे आपको मैंने कोशिश की है कि सब तरह का यहाँ पे ज्ञान दूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है इसको ओपन, और इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों ये जैसे ही ओपन होता है तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको करना है एंटर टू इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पे एंटर टू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है।
और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट। तो यहाँ क्या मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, स्मार्टफोन रिपेयरिंग होता क्या है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, फ्लैशिंग के टाइप, यूएसबी केबल से क्या फ्लैश किया जाता है, फ्लैशिंग तो मोबाइल फ्लैशिंग विद यूएसबी केबल क्या होती है, मोबाइल फ्लैशिंग विद विदाउट यूएसबी केबल अगर हम बात करें विद बॉक्स, यहाँ पे सब बताया गया है। स्टॉक रोम, कस्टम रोम, रिकवरी टाइप, कस्टम रिकवरी, स्टॉक रिकवरी। और दोस्तों यहाँ पे आपको सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और हाउ टू यूज रिकवरी मोड और ये सारी चीजें, व्हाट इज मोबाइल फ्लैशिंग टूल, सीपीयू बेस क्या होता है। तो यहाँ पे आईफोन की फ्लैशिंग, उसका आईफोन का टूल, आईफोन का ड्राइवर, यहाँ पे सब कुछ देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। आईफोन एप्पल में पासवर्ड कैसे अनलॉक करते हैं, डीएफई मोड पे कैसे लाते हैं, सैमसंग का उसके सारे वर्जन आपको यहाँ पे 1 क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं, FRP रिएक्टिवेशन, और यहाँ पे सैमसंग FRP टूल, मीडिया टेक। तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक के सारे मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बाकायदा पिक्चर के साथ। Xiaomi में मिल जाएगा आपको Xiaomi के टूल, कैसे उसको अनलॉक करें अकाउंट, स्प्रेक्ट्रम मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोकिया, और फिर उसके बाद में फ्लैशिंग बॉक्स के क्रैक वर्जन, GSM टूल। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसको आज ही डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है खुद हमारे इंस्टीट्यूट आके, तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर दीजिएगा, और वो भी आपसे कॉल कर सकते हैं 12 और 5 बजे के बीच में। धन्यवाद। नमस्कार बंधुসকল, मैं मकबुल लस्कर मध्य प्रदेश जबलपुर। इतना आम रेस्टुरेंट आछे एशिया टेलिकम रेस्टुरेंट। बंधुসকল आज मैं एखन किताब लै आहिছো आपनालोকৰ আগত, जिखन किताब नेকি मोबाइल रिपेयरिंगर किताब है। এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিসক্ৰিপশ্যন লিংক এটা আছে, লিংকত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল বিশেষ কথা হ'ল কি, আমাৰ ছাৰে যিখন এখন বুক বনাই এখন কিতাপ বনাইছে, কিতাপসকল মানে যাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা কোনোবা মানুহ ইমান দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে, পইচা পাতি প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবলৈ বহুত মানে হেৰি আছে, কাৰোবাৰ যদি বহুত মন আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টলৈ আহিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল এখন ৰিপেয়াৰিং কিতাপ আহিছে। এইখনত হাৰ্ডৱেৰ অলৰেডি ভালকৈ লিখা আছে, আৰু এইখনত ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে একো তেনেকৈ বনোৱা নাই ছাৰে। আৰু ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যদি শিকিব বিচাৰে ছাৰে আৰু এখন বহি বনাই আছে, কিতাপ বনাই আছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে। আৰু এইখনত হাৰ্ডৱেৰ এইখন দিলে আপুনি ভালকৈ একদম হাৰ্ডৱেৰ ভালকৈ শিকিব পাৰিব। ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ একদম অলৰেডি চব লিখা আছে। এইখন আমাৰ ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব। এইখন কিতাপত একদম ফটোৰ লগত ইমেজৰ লগত দিয়া আছে, একদম ভালকৈ চব লিখা আছে, মিটাৰ চিটাৰ একদম ভালকৈ যি লাগে কম্পনেণ্ট যি আছে চব দিয়া আছে। এইখনত ভালকৈ শিকিব পাৰিব। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.